हे हाय फोक्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं ये वार लाइक सिचुएशन में सबका पोर्टफोलियो नेगेटिव और किस किस का 50% नेगेटिव है। तो मैं एक कंप्लीट फ्रेमवर्क आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जिसको आप फॉलो करते तो एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव वरना आपका पोर्टफोलियो ब्रेक इवन में रहता। वीडियो में मैं 5 पॉइंट्स इंक्लूड किया हूँ। पहला सेक्टर्स, सेकंड वैल्यूएशन, थर्ड हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स, फोर्थ नंबर ऑफ स्टॉक और फिफ्थ है हमारा एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आई विल एक्सप्लेन ईच पॉइंट्स। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि 2026 में अभी तो वार का माहौल चल रहा है, तो स्टिल अभी कुछ कुछ सेक्टर है जो कि अच्छे परफॉर्म किए, जैसे कि आप बैंकिंग देख सकते हैं और एनबीएफसी देख सकते हैं। तो इसमें हम 2025 से लेके 2026 तक ये वाले जितने स्टॉक आप देख रहे हैं, श्रीराम फाइनेंस हो गए, मुथूट फाइनेंस हो गए, इस टाइप के स्टॉक में आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए था। कॉज आप यदि इसमें रहते तो आप नेट अभी तक भी नेट पॉजिटिव रहते, क्योंकि 1 ईयर रिटर्न आप देखेंगे 36-7%, मुथूट फाइनेंस 37%। तो चीज क्या है, करेंट ईयर में जो चल रहा है अभी, हर वक्त कोई कोई सेक्टर परफॉर्म करता है और कोई कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म करेगा और कौन सा सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा। एक साल में हार्डली कितना दिया था आपको रिटर्न? हार्डली 37% अभी दिखा रहा है। बट अब कहीं भी आप 2025 में इसको लेते और एटलीस्ट 6 to 8 मंथ होल्ड करते तो अराउंड आपका 70 to 80% रिटर्न मिल जाता। लेट से आप कहीं भी यहाँ भी कैप्चर करते तभी भी आपका रिटर्न बन जाता। जैसे कि हमारा ईयरली टारगेट रहता है 30-40%, तो उससे भी तो बेटर है। एक श्रीराम फाइनेंस था और एक था एक मुथूट फाइनेंस। ओके, सो आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्टॉक में मेरे को जाना है, क्यों जाना है, वैसा चीज तो मैं आज एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में कि आपको करेक्ट सेक्टर कैसे आप ढूंढेंगे। पहले तो मैं मुथूट फाइनेंस का कॉन्कल समरी में जाता हूँ। तो आप इधर देख सकते हैं जितने भी हमारा फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है, एनबीएफसी हो गए, ये श्रीराम फाइनेंस और ये, तो उनका क्या था, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ था। ठीक है, तो एसेट क्वालिटी हमारा क्या है, अराउंड एनपीए रिड्यूस फ्रॉम 3007 करोड़ टू 2003 करोड़। तो आपको क्या है, डिटेलली एक एक लाइन ऐसे स्टडी करना पड़ेगा कि उसका एसेट क्वालिटी बेटर हो रहा है, एनपीए रिकवरी ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो आपको डिटेलली स्टडी करना पड़ेगा और एक लॉजिक के हिसाब से ही पैसा लगाना पड़ेगा। आप कैसे मतलब जज करेंगे कि कोई कंपनी कैसे आगे परफॉर्म करेगा? तो आपको क्या करना है, बेसिकली उसका कॉन्कल रीड करना है। कॉन्कल का जितना नोट रहता है आपको खुद को सब चीज़ पढ़ के इधर लिखना है और एक नोट बनाना है आपको। तो जैसे मुथूट फाइनेंस का मैं लास्ट टाइम का कॉन्कल स्टडी किया था, उसमें एक एमसीएलआर रिलेटेड में पढ़ा था, मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड। मतलब इसका क्या, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट किया था तो बैंक को भी रिड्यूस करना था एमसीएलआर, बट वो किया नहीं था। तो क्या हुआ, मुथूट फाइनेंस का बोरोइंग कॉस्ट स्टिल हाई रहा था, तो मुथूट कैन नॉट रिड्यूस कस्टमर इंटरेस्ट रेट मच, तो मुथूट का प्रॉफिट मार्जिन भी स्क्वीज हुआ था। तो ये सब चीज आपको डिटेलली स्टडी करना पड़ेगा, तो आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आगे उसका ट्रेंड कैसा रहेगा। जैसे कि ये जब कॉन्कॉल आया उसके बाद ही स्टॉक गिरना स्टार्ट किया। मैं चले जाता हूँ इसमें, अराउंड जैन और फेब में कुछ आया था कॉन्कॉल का, तो उसके बाद गिरना स्टार्ट किया स्टॉक। तो अभी वो बोल रहे हैं कि अराउंड 6 मंथ, अराउंड 6 मंथ ये इशू रहेगा किसमें, मुथूट फाइनेंस में। बट कंपनी बहुत अच्छा है, तो अभी के माहौल में आप उसमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं और फ्यूचर में देख सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन में हम देखेंगे कि हम कंपनी को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दो कंपनी ओपन किया हूँ, जैसे बलराइच हो गया और जीना सीखो। ठीक है,
तो बलराइज में आप देखेंगे पी रेशियो सेक्शन में जाता हूँ और इसका मीडियन पी है 26.8। ओके, तो आपको क्या करना है, जितने भी मीडियन रेंज है उधर से आपको मिल रहा है स्टॉक तो ले लीजिए। मतलब आपको ज़्यादा कुछ लॉस नहीं सहना पड़ेगा, ठीक है। तो आप प्राइस में भी जा सकते हैं, आप देख सकते हैं दोनों 200 और 50 डीएमए के ऊपर ही है, ठीक है। तो इसका मैं रिटर्न भी दिखा देता हूँ, एक साल में ऑलरेडी 94% दे चुका है। ओके, और अभी थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है क्योंकि पी रेशियो आप देख सकते हैं 35 का है, पेग रेशियो 3.29। पेग रेशियो आप 1.5 के नीचे देख सकते हैं, अभी थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है। ओके, तो ट्राई करिए। मेन चीज़ है कि जितना आप नीचे ले सकते हैं, नीचे मीडियन पी में ले सकते हैं, वो है मेरा मेन एम। अभी देखिए जीना सिको भी अच्छा कंपनी था, बट स्टिल ये बहुत करेक्ट हुआ। जैसे कि जीना सिको में जाते हैं, जीना सिको में आपका देख सकते हैं आप, जीना सिको में अराउंड हाई से अभी कितना करेक्ट हो चुका है, अराउंड 33% करेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये भी बढ़िया कंपनी है, आप जीना सिको मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। बट स्टिल आपको फिगर आउट करना है कि कहाँ पर एंट्री लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट से आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो लेट से चेक करिए कि हाँ यहाँ थोड़ा गिरावट है, मैं यहाँ एंट्री ले लूँगा। तो उसके बाद तो ये डाउन ट्रेंड में ही है। आपको इसी के लिए मतलब मेन चीज़ है, आपको देखना पड़ेगा कि उसका वैल्यूएशन। तो चलिए इसमें हम जाते हैं 5 साल का पी रेशियो, 5 साल का पी रेशियो और मीडियन पी देखते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लेट से 5 साल अभी देख लिए। इसका मीडियन पी आपका आ रहा है 48। ओके, तो आप सोचिए मीडियन पी 48 में आप लेते, ठीक है। कहीं भी स्टॉक को आप 5 ईयर मीडियम पी में लेंगे ना, तो आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। ये मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत देख चुका हूँ। हाँ, और आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, कितने नंबर ऑफ स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, वो भी बताऊंगा। तो आपका मेन एम है कि मीडियन पी के नीचे वरना मीडियन पी में ही ले जाइए स्टॉक, तो आपको कम लॉस सहना पड़ेगा। ओके, तो ये 5 ईयर अब मीडियन देखेंगे तो ये आ रहा है 48.2, स्टॉक पी है 33, पेग रेशियो देखिए ना, देखिए कितना मस्त हो गया है 0.33। अभी आप एंट्री का सोच सकते हैं, बट अभी वार लाइक सिचुएशन चल रहा है, तो हम अभी भी वेट एंड वॉच में चलेंगे, बट कंपनी मस्त है। चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट, फिल्टर्स में। तो मैं कैसे फिल्टर करता हूँ एक बार मैं बता देता हूँ। आप जैसे मैनुअली इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनर के डेटा आप कॉपी पेस्ट करके एक्सेल में डाल के आप फिल्टर कर सकते हो, ठीक है, मैनुअली। और आपके पास प्रीमियम वर्जन है तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो फाइनली गाइज आप देख सकते हैं मैं इसको एक्सपोर्ट कर चुका हूँ। तो इसको मैं एक बार एनालाइज कर लेता हूँ। तो जितने ऑटो कंपोनेंट्स वाले कंपनी सब आ गए एक्सपोर्ट होके। तो इट्स अराउंड 172 कंपनीज। ओके, सो आई विल स्टार्ट filter it out. Okay, so I'll hide this type of thing, VSC, NSC, ISN, दिस टाइप ऑफ मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, तो I'll hide. ओके, एक बेसिक फिल्टर मैं अप्लाई करता हूँ, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बाद मैं जाता हूँ रिटर्न ओवर 1 मंथ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, रिटर्न ओवर 3 मंथ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मार्केट कैप, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जो जो है पेग रेशियो वगैरह, ठीक है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, पीएम, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, तो ये हो गया बेसिक फिल्टर, ठीक है। तो फिर और एक बार आपको इसको सिलेक्ट करना है और फिल्टर में क्लिक करना है, ठीक है। ठीक है, अभी जाते हैं हम सेल्स ग्रोथ में। सेल्स ग्रोथ मेरे को मोर देन 15% चाहिए, तो ग्रेटर देन 15, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 15% चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 15।
ओके, तो आप देख सकते हैं आउट ऑफ 172 ये रिड्यूस होके अभी अराउंड कितना बचा, 45। ओके, तो मेरे को अभी और एक मैं फ़िल्टर मारता हूँ, जैसे कि रिटर्न ओवर 3 मंथ मेरे को पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, ठीक है? तो मैं और एक फ़िल्टर कर लेता हूँ, नंबर ऑफ फ़िल्टर ग्रेटर देन 0, ठीक है? तो फाइनली लिस्ट ये आ गए हैं, बलराज इंडस्ट्रियल, मार्क्स ऑटो, ये सब अच्छे स्टॉक है, ये अच्छे रिटर्न दिए हैं। रिटर्न ओवर 1 ईयर आप देख सकते हैं 15, 20, 15, 197, ठीक है? तो इस टाइप का फ़िल्टर आप अप्लाई करके खुद भी मैन्युअली कर सकते हैं, ठीक है? चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 4, नंबर ऑफ स्टॉक में। ओके, मैं आ जाता हूँ स्क्रीन में। मैं मेरा ओल्ड पोर्टफोलियो कुछ था, मतलब 5-6 साल पुराना। तो आपको एक आइडिया के लिए दिखाता हूँ कि कैसे आपको नंबर ऑफ स्टॉक सिलेक्ट करना है। ओके, तो आप 80-20 प्रिंसिपल आप यदि सुने होंगे, तो उसमें आपको मैक्सिमम चीज़ देखना कि आप लेट्स से 10 स्टॉक ले रहे हैं, ठीक है? तो 10 स्टॉक्स में से मैक्सिमम आपका मतलब ईयर एंड में 2 और 3 स्टॉक परफॉर्म करेंगे। ये जनरली होता है जब नए-नए जो भी इन्वेस्टर आते हैं ना मार्केट में, तो वैसा ही होता है सीन। तो लेट्स से अभी देखता हूँ मैं 20 स्टॉक एक मेरा था, ठीक है, पोर्टफोलियो। तो उसमें ईयर एंड में कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब ईयर एंड में कितना नेट पॉजिटिव हुआ। तो आप देखेंगे हार्डली कुछ मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उस टाइम में मैं नया-नया एंट्री लिया था, तो उतना आइडिया नहीं था कैसे-कैसे लोग सिलेक्शन करना है चीज़ को, ठीक है? तो मेरा मेन एम है आपको बताने के लिए कि आपका जितना नॉलेज कोई स्पेसिफिक चीज़ में बढ़ेगा, लेट्स से इसमें कौन-सा अच्छा किया है अभी, ये जो टाटा पावर अच्छा परफ़ॉर्म किया है। आप जब इन्वेस्ट करेंगे इसमें स्टॉक, तो आप क्या पूरा पैसा कभी भी मत डालिए, ठीक है? लेट्स से आपके पास है 1 लाख, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, एक पायलट स्टॉक रहते हैं, ठीक है? पायलट स्टॉक। तो पायलट स्टॉक में क्या करते हैं, हम एक क्वांटिटी खरीदते हैं, ठीक है? एक क्वांटिटी में क्या होगा, आप उसको आगे उसका ट्रेंड देखेंगे कि ये पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है या नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा है। लेट्स से वो नेगेटिव ट्रेंड में गया, तो आपको इधर कट करना है वरना रिव्यू करना है कि ये मतलब आगे परफॉर्म कर सकता है कि नहीं। लेट्स से वो पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है ऐसे-ऐसे करके, और 200 डीएमए और 50-100 डीएमए, ठीक है, उसके ऊपर जा रहा है, तो आपको इसको रखना है और ग्रेजुअली आपको इंक्रीज़ करना है उसमें पैसा। लेट्स से आप 1 लाख लगाने वाले हैं, तो पहले आप लगाएँगे 20,000, फिर 30, 40 लाइक दैट, ऐसे धीरे-धीरे इंक्रीज़ करेंगे, ना कि एक साथ लगा लेंगे। और फोमो में कभी भी स्टॉक मत लगाइए, ठीक है? ऊपर जा रहा है मतलब लगा लेंगे, ऐसा कोई बात ही नहीं है, ठीक है? मतलब मैक्सिमम जितना मेरा लॉस हुआ है फोमो के चक्कर में, ठीक है? तो फोमो से आप बच के रहिए। इसमें आपका 10 स्टॉक से हार्डली 2 या 3 परफ़ॉर्म करेंगे, ठीक है? लेट्स से आपका 20 लाख का प्लस पोर्टफोलियो है, ठीक है? तो आप नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ा सकते हैं, ठीक है? इसको 20-22 कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा बढ़ाएँगे, लेट्स से आप वर्किंग है, तो आप इतना उसको फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे। इसमें बहुत सारी चीज़ रहते हैं कि हम बस डाल दिए और देखते रहें कितना बढ़ा, कितना कमा, ऐसा नहीं होता है। आपको डेली जाके चेक करना पड़ेगा, ये कितना मूविंग एवरेज में बढ़ रहा है। आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों चेक करना पड़ेगा। आप स्टॉक मार्केट में आया है मतलब अब ये एक सीरियस इन्वेस्टमेंट करिए, मतलब आप दोनों में चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको जितने नंबर ऑफ स्टॉक आपका डिक्रीज़ होगा, लेट्स से ये 20 स्टॉक है, लेट्स से अभी मैं 12 स्टॉक रखता है, ठीक है? ये 12 स्टॉक जो है मेरा बहुत आर-एन-डी करने के बाद ये नंबर आया है। लेट्स से आपका 20 लाख से नीचे है, तो आप उतना में ही रखिए 12 स्टॉक। और ये 2 स्टॉक जो है, 2 स्टॉक 2 स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म के लिए रखिए, और 10 स्टॉक जो रहेगा वो लॉन्ग टर्म में रखिए, ठीक है? लॉन्ग टर्म में उसमें भी आप लार्ज कैप और स्मॉल कैप में डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स से आप स्मॉल कैप में ज़्यादा खेलते हैं, तो आप क्या करेंगे, स्मॉल कैप में लेट्स से 6 या 7 में रख दिए, ठीक है? बट 2 टू 3 लार्ज कैप आप टॉप
में सिलेक्ट करके रखिए, क्योंकि जब डाउन ट्रेंड होगा आपको ये बचाएंगे ये 3-4 स्टॉक, ठीक है। तो जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा कोई स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर, आपका नंबर ऑफ स्टॉक डिक्रीज होगा, ठीक है। डिक्रीज मतलब 10 से नीचे आ जाएगा। लेट से आपके पोर्टफोलियो में 6 पोर्टफोलियो है, मतलब आपका 6 स्टॉक में अच्छा नॉलेज है, ठीक है। इफ इट इज इंक्रीजिंग, मीन्स इफ इट इज क्रॉसिंग मोर देन 12, देन मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। मीन्स आप सब में कॉन्फिडेंट हो, इसमें भी, सीडीएसएल में भी, इसमें भी, ठीक है। ये आपको देखना है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया। दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे ये कैसे काम कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में आप क्या करेंगे, लेट से आप कोई भी मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर आप बाय कर लीजिए, ठीक है। अब और जब यहाँ पर क्रॉस करा आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर एंट्री हो सकता है, आपका एग्जिट इधर हो सकता है। तो आप मैं 2-3 मूविंग एवरेज और मैं बहुत सारे रेशियोज यूज करता हूँ, डिटेल में उसका वीडियो जानने के लिए मेरे को कमेंट कर देना। और एक पॉइंट है, लेट से आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, लेट से 2 मंथ और 3 मंथ, तो आपको क्या करना है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट में आप जीटीटी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम वर्किंग प्रोफेशनल है तो हमारे पास उतना टाइम रहता नहीं, आप क्या करेंगे जीटीटी प्लेस कर देंगे, ऑटोमेटिक जब ये मूवी एवरेज क्रॉस करेगा ये ऑटोमेटिक आपका सेल हो जाएगा स्टॉक। तो आपका लॉस, आपको मेन स्टॉक मार्केट में मेन एक चीज है, ठीक है, आपको लॉस कम रखना है, ठीक है, और अप ट्रेंड में सब स्टॉक जाना है, ठीक है। मैं आपको एक दूसरा चार्ट दिखाता हूँ। ये वाला चार्ट में आप देख सकते हैं कि कोई भी स्टॉक लेट से 1% गिरा है तो उसको रिकवर करने में 1% लगेगा, ठीक है। इफ इट इज फॉलिंग 5%, देन 5% गेन्स नीडेड टू ब्रेक इवन। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं, 10 गिरेगा तो 11% चाहिए, -20% गिरा तो 25%, ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कट लगा देता हूँ, ठीक है। कोई भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में 20% से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। लेट से गिर जाता है, ठीक है, लेट से 30% गिर गया, ओके। तो आपको 43% तक वेट करना पड़ेगा ब्रेक इवन आने में। सोच रहे हैं 43%, स्टॉक मार्केट में आपको तो पता है 43-67% आने में एक एक साल 2-2 साल लग जाएंगे। स्टॉक मार्केट में आपका टाइमिंग ही इम्पोर्टेंट है, ना कि पैसा, ठीक है। जितना आप टाइमिंग बचा सकते हो ना, बचा लो। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कोई भी स्टॉक इतना 40-50% तक मत रखिए कोई भी स्टॉक को, इसको कट कर लीजिए। आइदर कोई भी स्टॉक में जीटीटी प्लेस कर लीजिए तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, तो आपका वो जो टाइम बचा ना उसमें आप और कोई स्टॉक में लगा लीजिए। हार्डली आपको तो 5 और 6 स्टॉक में लगाना है अच्छा से, और आप 12 स्टॉक में जैसे बताया आपको लास्ट वीडियो में, तो 12 स्टॉक में जा सकते हैं, तो हार्डली 5 और 6 परफॉर्म करेंगे और वो आपका पोर्टफोलियो मतलब डेली एवरग्रीन रहेगा। लॉन्ग टर्म में एक कंपनी का मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, कमिंस इंडिया। आप लेट से आप इसको पता होगा आपको, इसमें मैं इसका 5 ईयर चार्ट खोल के देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये 50 डीएमए और 200 डीएम के ऊपर ही हर वक्त रहता है ये वाला स्टॉक। तो इस टाइप के स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म कंसिडर कर सकते हैं। मतलब आप 10 साल का भी चार्ट देख लो, कितना स्मूथली ये गया है, देखिए डीएमए 50 और 200 के ऊपर ही है। तो यहाँ पर लेट से 10 और 20% ऐसे कुछ गिरा है तो वो इतना कुछ मायने नहीं रखता, ठीक है। अनलेस अनटिल ये मोर देन 30% होगा तो, ठीक है। और एक कंसेप्ट है कि आप लेट से ये 30% से भी ज़्यादा गिर जाता है इधर, तो आप उसको स्टॉक से कुछ पर्सन कट कर सकते हैं, इफ़ इट इज़ फॉलिंग मोर देन 30% और लाइक दैट। बट आप लॉन्ग टर्म के लिए इस टाइप के स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, तो थैंक यू गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।